हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दोस्तों से, स्टूडेंट से जब ये सवाल किया जाता है कायद आज़म के बारे में कि कायद आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन की, मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं की, क्यों? तो एक एम्बिग्यूटी सी रहती है, वो इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर पाते। तो आज जो है हम यही चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। गाइस देखें, कायद आज़म ने 1906 ज्वाइंड कांग्रेस। इसी साल में क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो है वो इस्टेब्लिश हुई। तो कायद आज़म ने इसको ज्वाइन नहीं किया। अब क्वेश्चन राइज होता है क्यों, वाई? इसका जवाब ये है कि 1906 में कांग्रेस का एजेंडा क्या था? लिबरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और कायद आज़म इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो मुस्लिम लीग जब इस्टेब्लिश हुई, इसका पहला एजेंडा, मैनिफेस्टो क्या था? लॉयल्टी टू दी ब्रिटिश रूल। अब ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन कह रही है हम लॉयल रहेंगे ब्रिटिश रूल के, दूसरी कह रही है हमने आज़ाद करवाना है इंडिया से। तो कायद आज़म की जो आइडियोलॉजी थी वो यही थी कि हमें ब्रिटिश से जो है वो इंडिया को आज़ाद करवाना है। तो अब वो कैसे जो है, जो कि उसकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसको कैसे ज्वाइन करेगा? दैट्स वाई कायद आज़म डिडेंट ज्वाइन मुस्लिम लीग एंड ज्वाइंड कांग्रेस। तो ठीक है, पहला ये यहाँ पे एड्रेस हो गया क्वेश्चन, क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से कायद आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन की और मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं की। सेकंड पे एक क्वेश्चन बड़ा दूसरा पूछा जाता है कि कायद आज़म ने 1906 में, चलो ठीक है 1906 में मुस्लिम लीग बनी, ज्वाइन नहीं की, तो 1913 में कायद आज़म ज्वाइंड मुस्लिम लीग अगेन। वाई, क्यों? 1906 में तो हमने कहा कि मुस्लिम लीग ने तो कहा हम तो ब्रिटिश के लायल हैं, तो फिर कायद आज़म ने 1913 में क्यों मुस्लिम लीग ज्वाइन की? ऐसी क्या वजह बनी? तो इसका ये है कि 1911 में एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन, जब बंगाल पार्टीशन को मंसूख किया गया, ख़त्म किया गया, तो मुस्लिम लीग जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुई ब्रिटिश के इस एक्ट पे। फिर ब्रिटिश ने अपने मैनिफेस्टो को चेंज किया, मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो को चेंज किया, और ये जो लॉयल्टी का प्रिंसिपल था इसको निकाल के फेंक दिया कि अब हम भी जो वो लॉयल्टी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ, अब कायद आज़म ने देखा जिस चीज़ से मुझे मसला था, मुस्लिम लीग ने वो मैनिफेस्टो निकाल दिया है। दैट्स वाई कायद आज़म ज्वाइंड मुस्लिम लीग।
तीसरी चीज़, तीसरा क्वेश्चन, सैयद अमीर अली बड़ी इम्पोर्टेंट फेमस फिगर है जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, किधर, लंदन में उसकी ब्रांच बनाई 1908 में। उसने भी मुस्लिम लीग छोड़ दी 1913 तक। क्यों? वो इसलिए इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। कभी जो है वो लॉयल्टी की बात करती है, कभी लॉयल्टी को निकाल देती है। दैट्स वाई ही लेफ्ट मुस्लिम लीग। अभी एक और चीज़, अब कायदे आज़म ने 1913 में ज्वाइन कर ली मुस्लिम लीग, और साथ ही जो है वो 1906 में मुस्लिम लीग और ये कांग्रेस, अब ये दोनों का मेंबर था टिल 1920। लखनऊ पैक्ट इसी टाइम में हुआ। उन्नीस सौ 16 में। 1920 में कायद लेफ्ट कांग्रेस अगेन। वाई? कांग्रेस ने 1920 में कांग्रेस इसलिए छोड़ी ड्यू टू गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब कायदे आज़म की बात नहीं सुनी गई, कायदे आज़म वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। व्हेन कायदे आज़म फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, ही लेफ्ट कांग्रेस। और ये जो बात लिखी है ये एम और काज़मी, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, द कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये था आज का कायदे आज़म के बारे में, और इंशाल्लाह आई होप कि आपके जो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे काफ़ी हद तक। सो गाइस, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।